हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑडी सेपरे। तो हमारा नेक्स्ट ड्रग है ऑरम मेटेलिकम। तो इसके जितने भी मेंटल सिम्टम्स है सब सुसाइडल टेंडेंसी के अराउंड ही रहते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, रिजर्व डिस्प्लेजर, मॉर्टिफिकेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, अब्यूज ऑफ मर्करी। तो फ्राइट और एंगर तो पता चल गया। रिजर्व डिस्प्लेजर जैसे और मॉर्टिफिकेशन जैसे किसी ने पर्सन को ह्यूमिलिएट कर दिया तो वो सैड हो गया, तो सैड होके किसी को बोलेगा नहीं, अपने अंदर ही अंदर रखेगा, तो इसलिए रिजर्व डिस्प्लेजर और मॉर्टिफिकेशन कॉज है उसका। कॉन्ट्रडिक्शन, कोई उसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है, इस वजह से भी कॉज एलिमेंट्स हो सकते हैं ऑरम के। अब्यूज ऑफ मर्करी, कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, टॉक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड बट ग्रेट फेयर ऑफ डेथ। तो पेशेंट क्या होता है, हमेशा सुसाइड करने के बारे में बात करेगा, सिर्फ बात करेगा, अटेम्प्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेट फेयर ऑफ डेथ, उसे हमेशा मरने का डर रहेगा, इसलिए वो कभी अटेम्प्ट लेगा ही नहीं सुसाइड करने का। अच्छा, सुसाइड करने का रीजन क्या होगा? प्रोफाइंड मेलनकोली, लाइफ इज कॉन्स्टेंट बर्डन इन ऑल कंप्लेंट्स। तो पेशेंट पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा और सोचेगा कि लाइफ सिर्फ एक बोझ है उसके लिए, मतलब कोई भी छोटे सी कंप्लेन होगा तो लाइफ को बोझ समझने लगेगा और फिर सुसाइड कमिट करने के बारे में बातें करने लगेगा। कॉन्स्टेंट रैपिड क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर रिप्लाई। तो अगर वो किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर सामने से मिले ना मिले, वो अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करता जाएगा, वो किसी के आंसर के लिए वेट करेगा ही नहीं। अनईजी, हरीड, ग्रेट डिजायर फॉर फिजिकल एक्टिविटी, कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ। तो जो पेशेंट होता है वो बहुत हरीड मैनर में होता है, उसको करना सब है, उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, मेंटल एक्टिविटी भी करनी है, लेकिन वो उतना फास्ट कर नहीं पाता है जितना फास्ट वो सोचता है। पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है टू लिफ्ट कॉन्ट्रडिक्शन, एक्साइट्स रैथ, टू पेन, टू स्मेल, टू टेस्ट, टू हेयरिंग, टू टच। तो पेशेंट के जितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सारे सेंस ऑर्गन के लिए ओवर सेंसिटिव होता है और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ओवर सेंसिटिव होता है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन से पेशेंट एंग्री हो जाता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ कंडमनेशन एंड अटर वर्थलेसनेस। तो जो ऑरम का पेशेंट होगा वो हर चीज के लिए खुद को ही ब्लेम करेगा और सोचेगा कि उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा, ना ही वो खुद के लिए कुछ कर पा रहा है, ना ही दूसरों के लिए कुछ कर पा रहा है, इसलिए वो हमेशा खुद को ब्लेम करता रहता है और उसका लाइफ उसको पूरा वर्थलेस लगता है। होती है आफ्टर मिडनाइट, क्योंकि आर्सेनिक का कैरेक्टरिस्टिक टाइम है मिडनाइट और मिड नून, तो इसीलिए उसको अटैक ऑफ एंजाइटी का फील होगा मिडनाइट में होगा। टीथिंग चिल्ड्रेन वांट टू बी कैरीड रैपिडली। तो जिन बच्चों के डेंटिशन के टाइम पे बच्चों के वो एक रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, इसका भी एक रीजन मेंटल रेस्टलेसनेस हो सकता है। Stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe the channel.